एक जीवन में, गृहस्थ जीवन में महत्वपूर्ण होती है पत्नी, दूसरी संतान, और तीसरा कोई महत्वपूर्ण स्थान किसी को मिलता है तो वह मिलता है दोस्त को, मित्रों को। और एक बात याद रखना अपने जीवन में कि पत्नी, संतान और दोस्त, पत्नी के चयन में परिवार का हाथ होता है, माँ बाप का हाथ होता है, परिवार का हाथ होता है। कोई इज्जतदार घर के लोग होते हैं तो पत्नी का चयन उनके परिवार के लोग करते हैं। और यदि संतान के बारे में कुछ कहा जाए तो इतना ही कहा जा सकता है कि संतान प्रकृति की देन होती है। वह कैसी होगी इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते और परिवार भी कुछ नहीं कर सकता। औलाद जो होती है वह प्रकृति की देन होती है, और पत्नी जो मिलती है वह परिवार के सहयोग से मिला करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक रिश्ता ऐसा है धरती पर दोस्ती का रिश्ता, जिसमें ना परिवार का हाथ होता है ना प्रकृति का हाथ होता है। दोस्ती का रिश्ता तो हमें खुद बनाना पड़ता है और हम ही उसका चयन करते हैं, हम ही दोस्तों को चुनते हैं और हम ही उनसे उनका रिश्ता निर्वहन करते हैं। दोस्त में चुनाव होता है, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे बड़ा रिश्ता यार दोस्तों का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। जिंदगी का नाम दोस्ती और दोस्ती का नाम जिंदगी। बहुत सोच समझ के दोस्ती करना। एक आदमी का अधिकतर समय दोस्तों के साथ व्यतीत होता है। बच्चा स्कूल जाता है तो मित्रों के साथ वह संबंध बनाता है, मित्रों के साथ उठता है, बैठता है। बड़ा होता है तो दोस्तों की जरूरत पड़ती है, शादी होती है तो दोस्तों की जरूरत पड़ती है। यदि कोई जीवन में अच्छा उत्सव आता है तो दोस्तों को याद किया जाता है। और कहता हूं कि जीवन में यदि दर्द मिलता है, दुख मिलते हैं तो भी मित्रों की याद आती। दोस्ती का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता है। सोच समझ के दोस्ती करना। मैं तो आपसे इतना ही कहता हूं कि किसी व्यक्ति के नेचर और स्वभाव के बारे में जानना है तो उस व्यक्ति को जानने की अपेक्षा हकीकत में वो आदमी कैसा है, हकीकत में वो लड़का कैसा है, यदि उसके बारे में जानने की थोड़ी सी भी जिज्ञासा भीतर जाग गई हो तो उस व्यक्ति के बारे में मत जानना। अरे जब भी जानने की कोशिश करना, उसके सर्किल को जानने की कोशिश करना। वह किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है। लड़का जिनके साथ पैदा हुआ है, लड़का जिस परिवार में रहता है, लड़का वैसा हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन लड़का जिन दोस्तों के साथ रहता है, लड़का का वही व्यवहार होता है, तो वही उसकी जिंदगी बन जाती है। लड़की की शादी करो, लड़के का चाल चलन मत देखो, ये मत देखो किस खानदान से है, ये मत देखो उसके पास कितनी दौलत है, ये देखो कि उसके पास दोस्त किस तरह के हैं। दोस्तों का स्टैंडर्ड बता देगा कि लड़का कितने स्टैंडर्ड का हुआ करता है। अरे दोस्ती बता देती है कि लड़का किन ख्यालात का है। दोस्ती से पता चल जाता है लड़का कैसे विचारों का होगा और लड़का कैसे चरित्र का होगा। दोस्तों से पता चल जाता है। माँ बाप से गुजारिश करूंगा कि औलाद को यदि सही रास्ते पे लाना है तो मत सोचना कि हम जो संस्कार देंगे बच्चा वैसा हो जाएगा, बल्कि ये सोचना कि घर के बाहर बच्चा जिनके साथ रहता है उसकी जिंदगी वैसी बन जाया करती है। समझिए मित्रता को, जैसे मित्र होंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। पत्नी के चयन करने में 60% सावधानी रखना, लेकिन दोस्तों के चयन में 80% सावधानी रखो तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा और सफल होगा। पत्नी तो एक जन्म यदि गड़बड़ आ गई तो एक जन्म ही बिगाड़ती है। अरे पत्नी गड़बड़ आ गई तो एक पीढ़ी बिगड़ेगी, लेकिन दोस्त गड़बड़ आ गए तो आने वाली 7 पीढ़ियां हमारी बर्बाद हो जाया करती हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि पत्नी से ज्यादा टेंशन मत लो, जिनके साथ उठते बैठते हो रहते हो उनके प्रति सोचने का मान। पूरी पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं दोस्ती में और पूरी जिंदगी संवर जाती है एक अच्छा दोस्त हमको प्राप्त हो जाए। मैं आपसे इतना कहता हूं, एक मूर्ख दोस्त से 100 विद्वान दुश्मन अच्छे होते हैं। ऐसा दोस्त मत बनाइए जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता हो। एक मूर्ख दोस्त के साथ रहना पसंद मत करिए। यदि 100 विद्वान दुश्मन है तो उनके बीच बैठकर तुम अपने व्यक्तित्व को दिखा सकते हो। अरे ऐसे दोस्तों की संगति मत करो जो हमारा जीवन बिगाड़ दे, जो हमारा भविष्य बिगाड़ दे, जो हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। आपसे इतना ही निवेदन है, इस रिश्ते को हर कोई जीता है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं जानता है। और यही वजह है कि मुझे ज्ञान गंगा महोत्सव में एक नया विषय आपके बीच लेकर के आना पड़ा कि जिंदगी को संभालना है तो दोस्त अच्छे
में न माता पिता ने साथ दिया और जंगल में ना रिश्तेदारों ने साथ दिया। अरे जो साथ एक दोस्त देता है दुनिया में वो साथ कोई नहीं दे सकता है। दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता दुनिया में नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कितने भी रिश्ते हो, हजारों रिश्ते बना लेना। माँ बाप का एक रिश्ता हुआ करता है, बाप बेटे का एक रिश्ता होता है, गुरु शिष्य का एक रिश्ता होता है, भाई बहन का एक रिश्ता होता है, देवर भाभी का एक रिश्ता होता है। घर परिवार में हजारों रिश्ते हैं। सच बात बताना मेरे भाई, माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, गुरु शिष्य का रिश्ता, ये सब रिश्ते फीके पड़ जाते हैं यदि इन रिश्तों में एक दोस्ती का रिश्ता शामिल नहीं होता है। तो ध्यान रखना, ये रिश्तों को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती है। आपको लगता है कि आपके ससुर खराब है, आपको लगता है आपकी सासू खराब है, आपको लगता है मेरे माँ बाप का नेचर अच्छा नहीं है, मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा, हर माँ बाप को माँ बाप के रिश्ते के साथ साथ बच्चे से दोस्ती का भी रिश्ता निभाना चाहिए। हर भाई बहन के बीच एक दोस्ती का रिश्ता भी होना चाहिए, देवर भाभी के बीच एक दोस्ती का भी रिश्ता होना चाहिए। अरे जो रिश्ता तुम्हें बेरुखा लगे आपको कि ये रिश्ता हमारा बिगड़ रहा है, मैं कहता हूँ उस महान रिश्ते के बीच भी एक बात मेरी ध्यान रखना, हर रिश्ते में, हर नीरस रिश्ते में, हर बेरुखे रिश्ते में यदि दोस्ती की चाशनी डाल दी जाए तो हर रिश्ता मधुर हो जाता है, हर संबंध मधुर हो जाता है। घर में ऐसे रहो जैसे मित्रों की तरह रहा करते, क्योंकि ध्यान रखना रिश्तों में दुख है और मित्रता में सुख हुआ करता है। श्री राम ने हनुमान से मित्रता की, श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की, और कभी कोई विभीषण आकर के श्री राम से मित्रता करता है। एक बात ध्यान रखना, मित्रता का रिश्ता बड़ा महान रिश्ता होता है। कबीर अपने झोपड़े में बैठा है, कबीर जैसा संत, कबीर जैसा अनासक्त, कबीर जैसा योगी जिसने दो दो लाइनों में जिंदगी के सारे सार भर दिए अपने दोहे में। लोग बड़ी बड़ी पोथी पुराण पढ़ के जिंदगी को समझते हैं, कबीर ने पूरी जिंदगी का दर्शन दो लाइन के दोहे में समाहित कर दिया। मस्त मौला फकीर कबीर। हुआ क्या, एक दिन कबीर ने अपना झोपड़ा एक बेश्या के कोठे के सामने बना लिया। वहां बेश्या के कोठे में तबले पर थाप पड़ती, घुंघरुओं की झंझनाहट होती। कबीर को कोई दिक्कत ना हुई, लेकिन ये बात अलग है कि कुछ दिन बाद बेश्या को कबीर से दिक्कत होने लगी। बेश्या के घर का संगीत कबीर के भगवान का भजन बन जाया करता था। और एक बात याद रखना सीकर वालों, समाज से तो संतों को कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी कभी सत्य का साधक आ जाए तो समाज को उससे दिक्कत हो जाया करती है। कबीर को कोई दिक्कत ना थी बेश्या से, लेकिन बेश्या को तकलीफ हो गई कबीर से। बेश्या के यारों ने कहा कि पागल तूने ये कर क्या लिया, अपने कोठे के सामने तूने कबीर का झोपड़ा बनवा दिया, अब तेरे बुरे दिन आ गए, अब तू सुखी ना रह सकेगी। बेश्या ने कहा कि बात क्या है। बोले बात इतनी है कि तेरे ग्राहक अब कम हो जाएंगे, जो तेरे जिस्म के लिए, शरीर के लिए आते हैं, और जब कबीर के दर्शन झोपड़े में हो जाते हैं तो नहीं लगता है कि पागल कहां जा रहा है नरक में। असली जिंदगी तो भगवान का भजन हुआ करता है, प्रभु का सुमरन हुआ करता है। तेरे यहाँ लोग आना बंद हो जाएंगे और उस फकीर पर महफिलें जमना। बेश्या ने देखा कुछ दिन ऐसा ही हुआ। बड़े बड़े लोग जब कबीर अपने झोपड़े के सामने हरिनाम की धुन लगाता, बड़े बड़े सेठ जो दुनिया में धार्मिक कहलाते हैं और रात को कोठे पर जाते हैं, देखकर शर्मिंदा हो जाते और कोठे में जाने वाले कदम कबीर के सत्संग में बैठ जाते, दूर हो जाती वासनाएं। बेश्या ने कहा ये तो बड़ी तकलीफ का काम हो गया। बेश्या ने अपने यारों से कहा इसका कुछ इंतजाम करो, ये कबीर का झोपड़ा यहाँ से हटाओ। लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे हटा दें, कबीर एक संत है, सारे नगर में क्रांति खड़ी हो जाएगी। तो बेश्या के यारों ने कहा यदि तू कहे तो रात इसका झोपड़े में आग लगा देते हैं। बेश्या ने कहा करो, जो कुछ करना है जल्दी करो, इस बला को यहाँ से हटाओ। और कहते हैं कि रात को 12 बजे बेश्या के यारों ने कबीर के झोपड़े में आग लगा दी। घास फूस का झोपड़ा धू धू करके जलने लगा, खाक हो गया पूरा झोपड़ा। बेश्या ने कहा अब कबीर को पता चलेगा कि बेश्या के सामने मुकाबला करने से क्या होता है। कबीर ने जैसे ही देखा झोपड़ा जल रहा, वाह रे हरि, वाह रे परमात्मा, वाह रे मेरे परवरदिगार, अरे बहुत अच्छा किया तूने, आज समझ में आया कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। देखना भगवान, जब मैं झोपड़े के भीतर सोता था तो तू दिखाई नहीं देता था, मैं बेचैन नहीं, तू मुझे देखने को बेचैन था, इसलिए तूने मेरे छत में आग लगा दी।
अब मैं भी तुझे देखूंगा और तू भी मुझे देखना। अरे लोग, ऐसा हवन स्वीकार किया तूने। अरे दुनिया के लोग हवन करते हैं तो घी डालते हैं, धूप डालते हैं। वाह रे मेरे भगवान, तूने हवन में मेरा झोपड़ा ही स्वीकार कर लिया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कबीर करताल लिए नाचने लगे, झूमने लगे। बेस्या ने कहा, पागल है ये आदमी, झोपड़ा जलता हुआ देखकर नाच रहा है। कबीर ने कहा, अब तुझे देखना ज्यादा आसान हो गया। अब खाट बिछा के बाहर सोऊंगा, तेरा मेरा दीदार होते रहेगा। ऐसा सौभाग्य किसको मिलता है? बहुत अच्छा किया तूने मेरा झोपड़ा जला दिया। बेस्या ने कहा, इस पागल से भिड़ गई मैं। ये तो झोपड़ा जलने के बाद भी जाएगा नहीं, ऐसा लगता है। हवा ने रुख बदला। कबीर के झोपड़े की आग बेस्या के कोठे तक पहुंच गई। धीरे धीरे सुंदर सुंदर पर्दे चलने लगे, झूमर जलने लगा, सारी महफिल में आग लग गई। बेस्या घबरा गई। उसने कहा, मेरी जिंदगी भर की कमाई नष्ट हो गई। देखते देखते सारे साज बाज फटने लगे, पूरा कोठा जलने लगा। बेस्या ने कहा, ये क्या हो गया? ये हवा कैसी चल गई? दौड़ी दौड़ी गई कबीर के पास। कबीर, बात सुनो मेरी। कबीर तो भगवान के भजन में आंख बंद किए बैठे। बेस्या ने झिझोड़ दिया, कबीर आंखें खोल। देख कबीर, मेरा कोठा जल रहा है, धू धू करके जल रहा है। अरे पूरा जिस्म बेच बेच करके ये कोठा बनाया था, अब मेरा क्या होगा कबीर? देख, तेरे तो आगे कोई नहीं और पीछे कोई नहीं, मेरा सारा संसार है। पूरी जिंदगी जिसमें मैंने लगा दी, आज मेरे झोपड़े को बच, मेरे कोठे को बचा कबीर। कबीर ने आंख खोली। कबीर ने कहा, पगली रोती क्यों है? बोले, देख कबीर, मेरा कोठा जल रहा है धू धू करके। कबीर ने कहा, इसमें क्या दिक्कत है? जल रहा है तो जलने दे। बोले, तू बचा ले, तेरे हाथ जोड़ते हुए। कबीर ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम कैसे मेरा झोपड़ा जला, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि कैसे तेरा कोठा जला। बेस्या की आंखों में आंसू आए, गिलानी से भर गई बेस्या। बेस्या ने कहा, कबीर मुझे माफ करो, मेरे मन में पाप आया कि मेरे यारों ने तेरा झोपड़ा जला दिया। कबीर बोला, अब क्या दिक्कत है? बोले, देख, मेरा कोठा बचा दे कबीर। बेस्या से कहा कबीर ने कि देख, मेरा झोपड़ा तूने नहीं जलाया और तेरा कोठा मैंने नहीं जलाया। अब ना तू कुछ कर सकती मैं, ना मैं कुछ कर सकता। बोले, मतलब क्या है? बोले, बोल, मेरा झोपड़ा किसने जलाया? बोले, मेरे यारों ने जलाया। बोले, तेरा झोपड़ा तेरे यार ने जलाया, मेरा झोपड़ा तेरे यार ने जलाया, और तेरा कोठा मेरे यार ने जलाया। अब ये दो यारों की लड़ाई है, इसमें ना तू कुछ कर सकती है और इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अरे देख बेस्या, देख, अब तुझे चेंज करना है। मेरा झोपड़ा तेरे यार ने जलाया और तेरा कोठा मेरे उस यार ने जला दिया। अब देख किसका यार दमदार हुआ करता है। अरे तेरे यार दमदार है या मेरा वो यार दमदार हुआ का ध्यान रखना। दोस्ती ऐसे लोगों से करो जो हमारे लिए बहुत सफल सिद्ध हो सके। किसका यार दमदार? मैं तो आपसे कहूंगा, युवाओं से कहूंगा, यदि अच्छा दोस्त ना मिले तो बिना दोस्ती की जिंदगी गुजार देना, लेकिन गलत आदमी को कभी अपना दोस्त मत बनाना। ध्यान रखिए। अरे कोई दोस्त ना मिले तो संतों से यारी कर लेना, और संत भी ना मिले तो पत्थर की मूर्ति से यारी कर लेना। जाकर के किसी मंदिर में भगवान को अपना मीत बना लेना, भगवान को अपना दोस्त बना लेना। और ये बात सच है मेरे भाई कि पत्थर की मूर्ति से की गई दोस्ती, इतना ध्यान रखना, वो तुम्हें कुछ दे या ना दे, लेकिन धोखा कभी ना देगी। और आदमी से की गई दोस्ती जिंदगी में धोखे ही धोखे मिला करते हैं। ध्यान रखना, आदमी का कोई भरोसा नहीं है। आदमी कब क्या हो जाए, कब रूप बदल ले, कब रंग बदल ले, कब स्वभाव बदल ले। इसलिए कहूंगा, बहुत सोच समझ के दोस्त बनाना। मान्यवर, दोस्ती बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी एक रिसर्च किया वैज्ञानिकों ने कि जिस बच्चे के पास, जिस व्यक्ति के पास 5 दोस्त होते हैं और जिस व्यक्ति के पास 10 दोस्त होते हैं, तो रिसर्च में रिपोर्ट आई कि 5 दोस्त वालों से ज्यादा सुखी 10 दोस्त बनाने वाला लड़का हुआ करता है। क्योंकि दोस्त वो हैं जो हमारे दुखों को हल्का करते हैं, दोस्त वो हैं जो जिंदगी के सभी राज जाना करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि शायद माँ बाप से भी बच्चे अपने राज छिपा लेते हैं, लेकिन दोस्तों से कोई भी बच्चा अपने राज नहीं छिपाया करता है। माँ बाप से राज छिपाए जा सकते, वो बातें माँ बाप से शेयर नहीं होती हैं। एक दोस्त से एक दोस्त अपनी बातों को शेयर कर लिया करता है। अच्छे दोस्त बनाइए, सच्चे दोस्त बनाइए। दोस्तों के बारे में, दोस्त कैसा होना चाहिए? कभी तुमने मिरर देखा है? आईना देखना, दोस्त आईने की तरह होना चाहिए।
आईने की तरह ऐसा नहीं कि जिसके सामने तुम सोचो कि अपनी कंघी करेंगे, हेयर स्टाइल बनाएंगे, उसके चेहरे में अपना चेहरा दिख जाएगा। नहीं दोस्त, मिरर की तरह होना चाहिए। कभी किसी मिरर को देखना कि जब तुम रोते हो ना तो आईना तुम पे हंसता नहीं है, ध्यान रखना। यदि तुम रोते हो तो आईना भी रोता है, और तुम हंसते हो तो आईना भी हंसता है। ऐसे दोस्त ही जिंदगी के सच्चे दोस्त हुआ करते हैं। दर्पण की तरह दोस्त होना चाहिए, आईने की तरह दोस्त होना चाहिए कि हमारे आंसू देखकर उसके भी आंसू आ जाना चाहिए, और हमारा हंसना देखकर उसके चेहरे पर भी हंसी आ जाना चाहिए। वरना दुनिया तो ऐसी है कि हमारे हंसी पर भी हंसती है और हमारे रोने पर भी हमारा मजाक बना। दर्पण की तरह दोस्त बनाओ, और दर्पण को देखना, दर्पण के एक तरफ तो शीशा होता है और दूसरे तरफ एक पॉलिश लगा होता है। वह दर्पण कहता है मैं लोगों को, ध्यान रखना, चमकदार चेहरा तो लोगों के सामने रखता हूँ, लेकिन बदसूरत चेहरा लोगों के पीछे रखता हूँ। दोस्त ऐसे होना चाहिए। कभी किसी ढाल को देखना, युद्ध के मैदान में तलवार और ढाल होती है। जब युद्ध नहीं होता है तो ढाल पीछे बंधी होती है, और जब युद्ध होता है तो ढाल आगे आकर के खड़ी हो जाया करती है। सच्चा दोस्त वही है जो सुख के दिनों में तो पीछे रहा करता है, लेकिन जब दुख के दिन आते हैं तो ढाल बन करके दोस्त के सामने खड़ा हो जाया करता। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो ढाल के समान होते हैं कि सुख के दिन में पीछे रहें और दुख के दिन में आगे आकर के। ध्यान रखना, आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है, और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। ध्यान रखना। मैं कहूंगा आपत्तियों में शायद रिश्तेदार उतने काम ना आएंगे जितने यार दोस्त हमारे काम आया करते हैं। मान्यवर, एक होता है रिश्ता और एक होती है दोस्ती। रिश्तों में स्वतंत्रता नहीं होती। रिश्तेदार सहायता करके एहसान दिखाएंगे। रिश्तेदार वो होते हैं जो अपने संविधान में हमें जीना सिखाएंगे, लेकिन दोस्ती जो होती है ना वो बड़ी स्वतंत्र होती है। रिश्तेदार अहंकार से भरे होते हैं, लेकिन दोस्तों के पास अहंकार नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोस्ती का रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। रिश्तेदारों के ओठों पर शिकायत होती है, लेकिन दोस्तों के ओठों पर शिकायत नहीं हुआ करती है। बहुत महान रिश्ता है ये दोस्ती का। एक बार इसे आजमा करके देखिए मान्यवर। रिश्तेदार छोटी छोटी बातों को बड़ी बना देते हैं, और दोस्त वो होता है जो बड़ी बातों को भी छोटा बना दिया करता है। वो जिंदगी में दोस्त हुआ करता है, वो जिंदगी में यार हुआ करता है। रिश्तेदार जो भी करेंगे अपनी परिधि में बनकर करेंगे। ध्यान रखना, संकट में रिश्तेदार शायद काम ना आए, लेकिन संकट में दोस्त बहुत काम आया करते हैं जीवन में। दोस्ती ऐसे करिए जीवन में। मान्यवर, कभी देखा एक बाल्टी रस्सी से दोस्ती करती है तो मालूम है कुएं में गिरने के बाद भी फिर वह बाल्टी वापस लौट करके ऊपर आ जाया करती है, क्योंकि रस्सी से उसने दोस्ती कर रखी है। एक सुई एक धागे से दोस्ती करती है तो घर तो क्या, यदि बाजार में भी गिर जाए तो वह सुई कभी खोती नहीं है। वह सुई धागे में डली है, हर जगह मिल जाती है। मगर जिस सुई में धागा नहीं होता है वो सुई घर में भी गिर जाए तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाया करता है। सुई की तरह जिंदगी वालों एक धागे जैसा दोस्त बनाओ। अरे यूं तो धागे की कोई कीमत नहीं हुआ करती है, लेकिन एक बात याद रखना, जब वो धागा सोने के मोतियों से दोस्ती कर लेता है तो धागे की कीमत भी तोले की कीमत हो जाया करती है। धागा भी बड़ा बेशकीमती हो जाया करता है। यूं तो धागा घर में कहीं भी पड़ा रहता है, लेकिन सोने के मोतियों से संगति कर ले तो जो सुरक्षा मोती की होती है वही सुरक्षा धागे की हो जाया करती। महान लोगों से दोस्ती करिए, जीवन महान हो जाएगा। ध्यान रखना, समझना, पूरा जीवन संगति पर टिका है। आकाश से गिरी हुई पानी की बूंद यदि समुद्र में चली जाए तो खारा पानी हो जाती है। ध्यान रखना। और आकाश से गिरी हुई बूंद यदि नीम के पेड़ में चली जाए तो कड़वी हो जाया करती है। और आकाश से गिरी हुई बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठा रस बन जाया करती है। और आकाश से गिरी हुई वह बूंद जब किसी सांप के मुंह में जाती है तो जहर बन जाती है। और आकाश से गिरी हुई वह बूंद यदि सीपी के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके दुनिया के सामने आ जाया करती है। आपसे निवेदन है, संगति कैसी करोगे? पानी की बूंद तो वही है, लेकिन जिसके साथ संबंध बनाती है उसका जीवन वैसा ही हो जाया करता है। यदि पानी की बूंद गर्म तवे पर गिरती है तो छन छना के नष्ट हो जाया करती है, और पानी की वही बूंद यदि किसी अमृत कुंड में जाकर के गिर जाए तो अमृत हो जाया करती है। कभी किसी किले
को देखना, किसी गढ़ को देखना, उसके बाहर की तरफ गंदे नाले बनाए जाते थे, गहरे गहरे नाले बनाए जाते थे, ताकि कोई आक्रमण करे तो एकदम से किले पर अटैक ना कर पड़े, उस पर गिर जाए। मान्यवर ध्यान रखना, वह गंदा पानी जिसमें लोग नहाना तो क्या छूना भी पसंद नहीं करते। लेकिन एक बात बताओ मेरे सीकर वालों, यदि वह नाले का गंदा पानी, एक लोटा पानी उठा करके किसी गंगा में डाल दिया जाए तो बोलो वो गंदा पानी पूजा के योग्य हो जाया करता है, वह गंगा जैसा पवित्र हो जाया करता है, गंगा जैसी पावनता उसके अंदर आ जाती है। और यदि गंगा जल का एक लोटा पानी यदि नाले में डाल दिया जाए तो गंगा अपनी पवित्रता खो दिया करती है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिंदगी कैसी भी हो, दोस्ती हमेशा अच्छों से करिए, महान लोगों से करिए, ऐसों से करिए जो जीवन में उत्थान दिखाते हो। अरे अपने जीवन को नीम का कड़वा पानी बनाना है या गन्ने का मीठा रस बनाना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। संगत अच्छे लोगों की करिए, बच्चों को समझाओ, दोस्ती से मना मत करो, लेकिन अच्छी संगति होना चाहिए। मानिए गंगा कितनी पवित्र है, नाला कितना अपवित्र है, लेकिन गंगा उस अपवित्र नाले को भी पावन कर दिया करती है। मानेगा दोस्ती का, क्योंकि अब घरों में रिश्ते तो खत्म हो चुके हैं। आने वाली पीढ़ी ये भूल जाएगी कि दादा बड़े पिताजी कौन होते हैं, चाचा कौन होता है, बुआ कौन होते हैं, सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। हर घर में एक औलाद है, सारे संबंध खत्म हो रहे हैं। मैं कहता हूँ दुनिया से हर रिश्ते खत्म हो जाए, लेकिन जब तक दुनिया है दोस्ती का रिश्ता अमर रहा करता है, वह रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ करता है, वह शाश्वत रहा करता है। दोस्ती के रिश्ते को कोई नहीं मिटा सकता है, दोस्ती तो चलती ही रहेगी जब तक इंसान इस धरती पर रहेगा। दोस्ती का रिश्ता इस दुनिया में कायम रहेगा। बड़ा महान रिश्ता है ये, लेकिन बड़े संभल के करना। एक लड़की को मैं जानता, जॉब करती थी, एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई, इतनी दोस्ती हो गई, इतनी दोस्ती हो गई कि एक दूसरे के बिन रहना मुश्किल हो गया। लड़की केवल उससे दोस्ती करती थी, लेकिन लड़का था कि उससे शादी करना चाहता था। लड़की ने कहा कि देखो ये कोई कहानी नहीं है, ये इंदौर में घटी हुई एक घटना है जब मेरा वहां चतुर्मास हुआ था। लड़की ने कहा देखो मैंने केवल तुमसे दोस्ती का रिश्ता रखा है, मैंने आज तक ये नहीं सोचा है कि तुमसे शादी करूंगी, तुम्हें अपने जीवन साथी बनाऊंगी, केवल दोस्ती है मेरी और तुम्हारे बीच में। लड़के ने बहुत मजबूर किया, गंदे गंदे एसएमएस करने लगा, गंदे गंदे उसके अल्फाज यूज करने लगा, उसे बदनाम करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि तूने मुझसे शादी ना की तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ध्यान रखना, बेटियों से निवेदन है, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, वरना जिंदगी को बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। सावधान हो जाइए, हम किसे मित्र बना रहे हैं, उसकी नीयत क्या है, वह क्या सोचता है हमारे बारे में। मानवर जिंदगी बहुत खतरनाक हो जाती है। वह लड़का उसे बार बार परेशान करने लगा। लड़की ने कहा कुछ भी कर लो, मेरी और तुम्हारी शादी तो नहीं होगी, दोस्ती का रिश्ता कायम रखना है तो रख सकते हो। लड़के ने कहा देखता हूं तुम मुझसे शादी कैसे ना करेगी, तुझे अपने चेहरे पर बड़ा नाज है, तुझे अपने चेहरे पर बड़ा घमंड है, तुझे अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड है। लड़की ने अपने माँ बाप को बात बताई, लड़की के पिता ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, लड़के को अंदर कराया गया, ये लड़का मुझे परेशान करता है। मान्यवर ध्यान रखना, ये दोस्तियां कैसी स्वार्थ में बदलती हैं। कुछ दिन लड़का थाने में जेल में बंद रहा, बंद होने के बाद जैसे ही छूटा, देखो ये वही लोग हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं जीते थे। उसने कहा रास्ते में जा रही थी वह लड़की जॉब करने के लिए, दिन दहाड़े उस लड़के ने उस लड़की के मुंह पर तेजाब फेंका और कहा यदि तू मेरी नहीं हो सकती तो जा दुनिया में किसी और की नहीं हो सकती है। पूरा चेहरा उसका बिगाड़ दिया, विकृत चेहरा उसका कर दिया। बेटियों से मेरा निवेदन है, इन बातों में मत आइए, मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ करके लाऊंगा। उस रामलाल से कहना कि जा अमरूद लगा है पहले वो तोड़ कर ला, उसके बाद तारे तोड़ने के ख्वाब मुझे सिखाना। संभल के जियो इस जिंदगी को मेरे भाई, सोचना है, इतने जल्दी बहकावे में मत आओ कि पूरा जीवन हमारा खराब हो जाए। एक बात याद रखना, बेटियों से मैं कहता हूं कि जो लड़का तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुमसे दोस्ती करना चाहता है या तुम्हारी दौलत देखकर तुमसे दोस्ती करना चाहता है, एक बात स्मरण में रखना, एक बात उस लड़के के बारे में जरूर जानना, अरे सच्ची दोस्ती वो नहीं होती जो चेहरे को देख करके होती है। अरे कोई बदसूरत चेहरा और गरीबी देख करके भी दोस्ती करे
तो समझना ये दोस्त बुरे दिनों में हमारे बहुत काम आएगा। चेहरे की खूबसूरती से कुछ नहीं होता है, आदमी का व्यवहार खूबसूरत होना चाहिए, आदमी का दिल खूबसूरत होना चाहिए, आदमी के दिल में संवेदनाएं होना चाहिए। दोस्त वो हो जिसके आंसू हमारे आंसू पर गिरने लगे। मान्यवर, किसी का मौन हो जाना, किसी का मंद मंद मुस्काना, लिए हैं राज अपने में, निगाहों में न बह जाना। कोई मौन है, कोई बोल रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई आंसू बहा रहा है। हजार हजार चेहरे छिपे हुए हैं एक चेहरे के भीतर। बाहर चेहरा कुछ दिखता है और भीतर चेहरा कुछ और हुआ करता है। सोचना, उस लड़की ने जैसे ही अपना बदसूरत चेहरा देखा, अखबार में दूसरे दिन आता है उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। मानिए, सच्चे दोस्त की पहचान कैसे हो? मैं एक ऐसे दोस्त को जानता हूं, दो लड़के आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन से साथ रहते थे, साथ स्कूल जाना, साथ खेलना, साथ बड़े होना। एक दिन क्या घटना घटी कि दोनों दोस्त किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते अचानक कुछ धक्का लगा कि एक दोस्त के चाय का प्याला दूसरे दोस्त के पैर पे गिरा, पैर जला, बड़ी गुस्सा आई उसे, भाई उठा और एक चाटा मारा दोस्त के गाल में। 5 उंगलियां पूछे लाई उसके गाल में। दोस्त ने आंसू भर दिए, बोले तुझे इतना तमीज नहीं है, देख के चाय नहीं पीता है, मेरे पैर पे गिरा दी, देख मेरे पैर पे छाले आने लगे। उसने कहा यार हो गई गलती, लेकिन इसमें चाटा मारने की क्या जरूरत थी? मैं रियलाइज कर रहा हूं मुझसे गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूं, लेकिन तूने चाटा क्यों मारा मुझे? पूरे रेस्टोरेंट में सभी ने देखा, फिर जिसे चाटा पड़ा उसने पानी के गिलास में उंगली डाली और उंगली डालने के बाद उसने टेबल पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे कान पे चाटा मारा है। जैसे उसने देखा कि ये उंगली से लिख रहा है, क्योंकि आंखों में आंसू थे, बोल नहीं पा रहा था, ये उंगली से लिख रहा है कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे चाटा मारा। सामने वाले दोस्त का मन पिघला, उसने कहा यार मार दिया, मुझे माफ कर, गले से लगा लिया उसे। चल चलते हैं कहीं और। मोटरसाइकिल उठाई, जिसने मारा था वो गाड़ी चला रहा था, वो दोस्त पीछे बैठ गया। कुछ दूर ही जाते हैं रेस्टोरेंट से, भारी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक, बड़ी तेज गाड़ी चलाते जा रहा है बाइक पर। और हुआ क्या कि एक गाड़ी आई, टक्कर लगी, एक्सीडेंट हुआ, दोनों दोस्त गिर पड़े, दोनों घायल हो गए। लोगों ने दोनों को उठाया, अस्पताल ले गए और अस्पताल ले जाने के बाद दोनों का इलाज किया गया। जो गाड़ी चला रहा था और एक दोस्त जो पीछे बैठा था, पीछे वाले दोस्त को ज्यादा चोट आई। जब आगे वाले दोस्त को पता चला कि मैं अस्पताल में हूं, दोनों अस्पताल में थे, उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मैं खतरे से बाहर हूं। बोले चिंता मत करो, तुम तो खतरे से बाहर हो, लेकिन जो तुम्हारा दोस्त है ना, उसकी जान को हम बचा लिए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि वो तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपनी आंखों से कभी ना देख पाएगा। हमेशा हमेशा उसने अपनी आंखें खो दी हैं, अंधा हो गया तुम्हारा दोस्त। उसने देखा कि मेरा दोस्त अंधा हो गया, अब ये मुझे ना देख पाएगा। अरे गाड़ी तो मैं चला रहा था, वो केवल पीछे बैठा था, उसकी जिंदगी से रोशनी छिन गई, अब वो दुनिया नहीं देख पाएगा। बहुत रोया ये डॉक्टर, कैसे भी करो मेरे दोस्त की आंखें वापस कर दीजिए, कुछ भी लगे, पैसा कुछ भी हो, मैं कहीं से भी ला करके दूंगा, बस मेरे दोस्त की आंखें वापस कर दो। अरे और कुछ हाथ पैर टूटे तो चले जाए, लेकिन आंखें किसी की मत छीनिए, आंखें दे दीजिए मेरे दोस्त को। ध्यान रखना, दुनिया में शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कोई अंग होता है तो आदमी की आंखें हुआ करती हैं। आंखें ना हो तो सारा संसार बेकार हुआ करता है। और एक बात और याद रखो, जो जन्म से अंधे होते हैं उन्हें अंधेरा इतना नहीं खलता है, लेकिन उजाले के बाद अंधेरा आ जाए तो फिर अंधेरा बहुत ज्यादा विभत्स और भयानक हो जाया करता है। जिसने सारी दुनिया देखी हो, आज वो अंधकार में जिएगा। डॉक्टर ने कहा थोड़ा धैर्य रखो, हम प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी आंखें तो ठीक हो जाएंगी। शर्त यह है कि कोई अपनी आंखें दान कर दे तो
शायद वो लड़का फिर दुनिया देख सकता है। दोस्त ने कहा मैं जाऊंगा देखने। आई बैंक में गए, जाकर के पूछा कि कोई आंख दान कर दे। दुर्भाग्य था, उस दिन कोई आंख ना मिली उसे। दोस्त ने कहा कहीं आंखें किसी कीमत पर मिलने को तैयार नहीं है। और दोस्त ने कहा डॉक्टर साहब, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, तुम सब कुछ छीन लो लेकिन मेरे दोस्त की आंखों से रोशनी मत छीनो। डॉक्टर ने कहा हमने बहुत प्रयास किया, कहीं आंखें ना मिली। जानते उस दोस्त ने कहा फिर डॉक्टर, अब एक ही रास्ता बचता है कि दुनिया को देखने के लिए भगवान ने 2 आंखें दी हैं, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि एक आंख से भी दुनिया देखी जा सकती है। गलती उसकी नहीं, गलती मेरी। गाड़ी में चला रहा था। डॉक्टर तुम्हें कसम है, तुम मेरी एक आंख निकालो और मेरे दोस्त की आंख में लगा दीजिए, उसको रोशनी प्रदान कर दीजिए। अरे मैं भी एक आंख से देख लूंगा, वो भी एक आंख से देख लेगा, क्या फर्क पड़ता है आंख 2 हो या 1 हो। अरे दृश्य दिखना चाहिए। डॉक्टर हिल गया। डॉक्टर ने कहा पागल, आंख तो उनकी ली जाती है जिनके प्राण निकल गए हो। उसने कहा कि मेरा दोस्त यदि अंधा रहेगा तो मेरे प्राण भी निकले ही, समझना मेरी जिंदगी बेकार हुआ करती है। वो मेरा ऐसा दोस्त है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूं। मेरी एक आंख निकाल कर उस दोस्त की आंख में लगा दीजिए। मान्यवर, ये होती है दोस्ती। उसने एक आंख का ऑपरेशन कराया और एक आंख अपने दोस्त की आंखों में लगा दी। जब दोस्त को कुछ दिन बाद पता चला कि मैं एक्सीडेंट में अपनी आंखें खो चुका था और जो आंख से जिससे मैं देख रहा हूं एक आंख से, मेरी नहीं मेरे दोस्त की आंख है, उसने छेनी हथौड़ी उठाई और छेनी हथौड़ी उठाकर एक पत्थर पर लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मुझे जिंदगी प्रदान की है, आज मेरे दोस्त ने मुझे आंखें दी है, आज मेरे दोस्त ने सारी दुनिया देखने का मुझे मौका प्रदान किया है। जानते हो, जब उसका वो मित्र मिला उसने कहा क्यों, ये पत्थर पर तूने अपने घर में क्या लिख के टांग रखा है। उसने कहा बस तेरा एहसान ही इतना है। उसने कहा पागल, दोस्ती में एहसान नहीं चला करते हैं, दोस्ती में उपकार नहीं चला करता है, दोस्त के लिए तो सब कुछ समर्पित कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। आजकल ऐसे दोस्त दुनिया में मिलते कहाँ हैं, विचार करिए। उसने कहा कि एक बात तो बता, एक दिन मैंने तेरे गाल पे चाटा मारा था तो तूने पानी से लिखा था कि मेरे सच्चे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे मारा है, और आज तूने पत्थर पर लिखा है कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने आज मुझे आंख प्रदान की है। बोल उस समय पानी पर क्यों लिखा था और आज पत्थर पे क्यों लिखा है। उसने कहा मेरे दोस्त, उस समय मैंने पानी में इसलिए लिखा था कि तूने मुझे नफरत से चाटा मारा था, लेकिन उस बेवफाई को मैं जिंदगी भर याद नहीं रखना चाहता था, इसलिए पानी पर लिखा कि थोड़ी देर को लिख के मन हल्का हो जाएगा, लेकिन हवा और धूप जैसे आएगी इस घटना को मिटा करके चली जाएगी। और मैंने पत्थर पे इसलिए लिखा कि मेरे मरने के बाद भी दुनिया करे दोस्ती को याद, मैं रहूं या ना रहूं, ये पत्थर जो लिखा हुआ है आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन के खड़ा होगा, और सारी दुनिया हमारी दोस्ती की मिसाल देगी। और होगा कोई सीकर में जैन संत जो अपने प्रवचनों में मेरा उदाहरण दे रहा होता। ध्यान रखिए, ऐसी दोस्ती जीवन में होना चाहिए। मैं कहता हूं शायद इतना बड़ा त्याग तो अपने घर के लोग नहीं कर पाते, जो एक पराये घर का खून दोस्त बन के हमारी जिंदगी को बदल दिया करता है। मान्यवर, उस दोस्त ने कहा मेरे भाई, आज मुझे गर्व है अपनी दोस्ती पर, तूने एहसान ही नहीं किया है बल्कि इस दोस्ती का नाम भी सारे जगत में फैला दिया है, अमर कर दिया दोस्ती का नाम। मान्यवर, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। हर आदमी को एक दोस्त की जरूरत पड़ती है। कदम बाजार में गए तो ठहर गए, रिश्तों के बाजार से गुजरे तो झिझक पड़े, जाकर के दुकानदार से पूछा कि बताओ रिश्तों का क्या भाव चल रहा है। दुकानदार ने पूछा कि बाबूजी किस रिश्ते का भाव पूछ रहे हैं, माँ बेटे के रिश्ते का भाव बताऊं, देवर भाभी के रिश्ते का भाव बताऊं, या भाई भाई के रिश्ते का भाव बताऊं, या भाई बहन के रिश्ते का भाव बताऊं। थोड़ी देर को ठिठक गए बाबूजी, उन्होंने कहा किस रिश्ते का मोल पूछूं। थोड़ी देर को रुके और उन्होंने कहा कि एक भाव बताओ, दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव चल रहा है, इंसानियत का रिश्ता कितने में मिलता है। दुकानदार की आंखें नम हो गई। उसने कहा बाबूजी, इस कलयुग में केवल यही रिश्ता है जो कभी नहीं बिकता है, दोस्ती के रिश्ते का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। और एक बात याद रखना बाबूजी, जिस दिन ये दोस्ती का रिश्ता बिक जाएगा उस दिन सारी दुनिया को उजड़ने में ज्यादा देर न लगेगी। ध्यान रखिए, दोस्ती का रिश्ता इंसानों से तो क्या, दोस्ती का रिश्ता तो एक जानवर से निभाओ
तो जानवर भी हम पर अपनी जान दे दिया करता है। इस कुत्ते से भी दोस्ती का रिश्ता रखो तो कुत्ता जान देने को तैयार हो जाता है। विचार करना है आपको, बड़ा पावन रिश्ता है ये दोस्ती का। या तो दोस्ती का हाथ बढ़ाओ मत, बढ़ा दिया है तो जान देकर भी दोस्ती निभाना पड़े तो दोस्ती निभाना चाहिए। अरे दोस्त कैसे होना चाहिए? कभी कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती की थी। मालूम है जब बुरे दिन आते हैं तो नारायण कृष्ण उस गरीब और दरिद्र मित्र को अपने जैसा सम्राट बना दिया करते हैं। चंद लोग ही दुनिया में ऐसे होते हैं। एक बात याद रखना, दोस्त बनाना आसान है लेकिन दोस्ती निभाना बहुत कठिन काम हुआ करती है। दोस्ती पग पग पर कुर्बानियां देती है। समय आपका हो चुका है, इतना ही मेरा आग्रह है। बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं, वरना कभी कभी इतने धोखे मिलते हैं जिंदगी में। और एक बात और याद रखना, जिंदगी मिलती भी दोस्तों से है और जिंदगी खत्म भी दोस्तों से होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिया जलाने वाला ही सुबह दिए को बुझा दिया करता है। जो लाइट चालू करते हैं वही लाइट बंद करते हैं। कभी कभी बड़े धोखे मिलते हैं जिंदगी में। हुआ ये कि दोस्ती की जो कीमत नहीं समझते हैं ना, वो जिंदगी में किसी भी रिश्ते की कीमत नहीं समझते। एक भीलनी ने देखा एक चमकीला पत्थर पड़ा है। भीलनी नहा रही है और उस हीरे के पत्थर से अपने पैरों को खींचती है, मैल निकालती है। एक जौहरी वहां पहुंच जाता है। जौहरी ने देखा, अरे पगली भीलनी क्या कर रही है? बोले कुछ नहीं, ये चमकीला पत्थर है, इससे पैर घिस रही हूं अपने। उसने कहा पागल, इस पत्थर को बेच दे। बोले बेच? ऐसा क्या है इस पत्थर में? भीलनी क्या जाने हीरा क्या होता है। जौहरी ने कहा बड़ा चमकीला है, मुझे अच्छा लग रहा है, इस पत्थर को मुझे दे दे। भीलनी ने कहा लेना, मैं तो पैर घिसती हूँ, शरीर का मैल निकालती हूँ, तुम किस लेना? जैसे ही कहते हैं दिया ना, तो भीलनी ने कहा कुछ पैसा दोगे? बोले 5 रुपया दूंगा। भीलनी ने कहा दे दे मुझे 5 रुपया। सेठ ने 5 रुपया दिया। जैसे सेठ के हाथ में पत्थर रखा, कहते हैं पत्थर तड़प गया, टुकड़े टुकड़े हो गए पत्थर के। जौहरी ने देखा कि हीरा टूट कैसे गया। हीरा तो इतनी मजबूत धातु है, ये कैसे टूट गया? मेरे हाथ में आते ही टुकड़े टुकड़े हो गए उस हीरे के। अरे जौहरी ने पूछा कि बता तेरे टुकड़े क्यों हो गए? बोले मेरे टुकड़े इसलिए हो गए कि जब तक भीलनी घिसती रही तो मेरे दिल में कोई दर्द ना था, क्योंकि ये मेरी कीमत जानती ही नहीं है। लेकिन तू तो मेरी कीमत जानता था सेठ। ये 50 लाख का हीरा तू 5 रुपए में खरीद रहा है, और जब तेरी नजरों में मेरी इज्जत रहेगी तो मेरा दिल टूट टूट करके बिखर जाएगा। अरे तू तो मेरी कीमत जानता था, वो नादान तो ना जानती थी, लेकिन तू जानता था कि मेरी कीमत क्या है। अरे जब समझदार लोग धोखा देते हैं, ध्यान रखना सीना फट पड़ता है, दिल के टुकड़े हो जाया करते हैं। अरे नादान दे तो चलता है, अरे दुश्मन धोखा दे तो दर्द नहीं होता है, लेकिन जब अपने ही धोखा देते हैं तो जीवन में बहुत दर्द हुआ करता है, बहुत पीड़ा हुआ करती है। कुल्हाड़ी काट रही है लकड़ी को, और जैसे ही लकड़ी कटती है तो कुल्हाड़ी पूछती है लकड़ी के पेड़ से, पेड़ भाई बहुत दर्द हो रहा होगा ना, मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है कि मैं तुझे काट रही हूं, तुझे बहुत दर्द हो रहा होगा, तू चीख रहा है। पेड़ ने कहा नहीं कुल्हाड़ी, तेरे घाव मुझे पीड़ा नहीं देते हैं, तू क्या मुझे काट सकती, तेरी औकात क्या है? तो बोले फिर क्यों रो रहे हो? बोले रोना तुझ पे नहीं आ रहा है, जो मेरा ही यार और मेरे ही शरीर का अंग है ना, जो दस्ता तुझ में लगा है। ध्यान रखना ऐ कुल्हाड़ी, तेरे मुंह में यदि मेरा दस्ता नहीं होता तो मेरे कटने का तेरे पास कोई रास्ता नहीं होता। दुख तो इस बात का है, मेरी ही डाली बैठ बनकर मुझ पे वार कर रही है, तू काटती तो इतना दर्द ना होता। जब दोस्त दर्द देते हैं, जब अपने दगा देते हैं तो पीड़ा बहुत हुआ करती है, इस दिल को ध्यान रखिए। जब जानने वाले ही अपने पर अविश्वास करते हैं दर्द पैदा होता है। अरे पिटता लोहा भी है और पिटता सोना भी है, एक तरफ लोहार है एक तरफ सुनार है, वह भी हथौड़ी से सोना पीट रहा है और लोहार भी हथौड़े से लोहा पीट रहा है। एक दिन सोने ने लोहे से पूछा, ऐ लोहे भाई, पिटती मैं भी हूँ और पिटता तू भी है, लेकिन एक बात तो बता, जब तुझ पे हथौड़ा पड़ता है तो तेरी आवाज ज्यादा होती है और मुझ पे हथौड़ी पड़ती है तो आवाज ज्यादा नहीं होती है। अरे मार तो दोनों को एक सी पड़ती है, तू भी भट्टी में डाला जाता है और मैं भी भट्टी में डाला जाता हूँ, लेकिन तेरी हथौड़ी पड़ती है तो तुझे आवाज ज्यादा होती है, तुझे दर्द ज्यादा क्यों होता है? तो जानते हो लोहे ने क्या कहा? ओ सोना भाई, जब तू पिटता है तो तुझे दर्द कम, मैं पिटता हूँ तो दर्द ज्यादा। वो इसलिए
जब तू पिटता है तो तू सोना है और लोहा पीटता है, लेकिन जब लोहा ही लोहे को पीटता है तो दर्द ज्यादा हुआ करता है। अपना ही अंश जब अपने पे वार करता है, अपना ही विश्वास जब विश्वासघात करता है तो सीने में दर्द ज्यादा हुआ करता है। आपसे एक ही काम कहूंगा कि दोस्ती निभा ना सको तो दोस्ती कभी मत करना, और यदि निभा सकते हो तभी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। दोस्त वो होता है, अरे आपत काल परखिए चारी, साहस मित्र धर्म और नारी। ध्यान रखना, विपत्ति के समय दोस्ती पहचानी जाती है, संकट के समय पहचाना जाता है। हमारा असली साथी कौन है? साहस हमारा असली साथी है, धर्म हमारा असली साथी है, पत्नी हमारी असली साथी है, दोस्त हमारा असली साथी है। ध्यान रखना, इन चारों की पहचान संकट के काल में हुआ करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, दोस्ती का नाम जिंदगी और जिंदगी का नाम दोस्ती। एक जयपुर से आई हुई मूर्ति तब तक पत्थर की होती है जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। यदि पत्थर की मूर्ति में मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए तो पत्थर की मूर्ति फिर भगवान की मूर्ति हो जाया करती है। अरे जिंदगी भी हमारी पत्थर की मूर्ति है, यदि दोस्ती के मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा कर दो ये जीवन जीवंत भगवान बन जाया करता है, परमात्मा बन जाया। मान्यवर, समय आपका हो गया, घड़ी इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, 100 विद्वान दुश्मनों से एक मूर्ख दोस्त खराब हुआ करता है। अच्छों की दोस्ती करो, अपने बच्चों को सिखाओ। माँ बाप के संस्कार काम ना आएंगे, लेकिन यार दोस्तों के संस्कार जीवन में काम आते हैं। यही कहूंगा आपसे, ऐसा दोस्त जिसने अपनी आंख दे दी, आज मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, कुछ करो या ना करो, रुपए दान करो, पैसे दान करो या ना करो, एक फर्ज निभाना, दुश्मन को भी वक्त पड़े तो अपने तन का कुछ देना पड़े तो हमें आगे रहना चाहिए। एक बात याद रखना, जीते जी रक्त दान करो और मरने के बाद आंख दान करो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। 2 दान जीवन में जरूर करिए। यदि आप जीवित हैं तो अपने रक्त का दान करिए, किसी के जीवन दीजिए, और मरने के बाद एक संकल्प करना कि हम तो चले जाएंगे दुनिया से, आंखें अमर हो जाएंगी हमारी। ध्यान रखना, हजारों को रोशनी दी जाएगी।